बहुत पुराने जमाने में एक घने जंगल के किनारे स्थित एक शांत घाटी में एक बहुत नेक दिल दंपत्ति रहता था। दोनों की इच्छा थी कि अल्लाह उन्हें एक बच्चा दे। उनका छोटा सा घास फूस का घर प्यार और सुकून से भरा था। काश हमारे घर में भी एक बच्चा होता। एक दिन जरूर होगा मेरी जान। जब पत्नी गर्भवती हुई तो उसके मन में जादुई बगीचे में उगने वाले जंगली शलजम लफ्ट को खाने की जबरदस्त इच्छा जाग उठी। मुझे उस बगीचे की खुशबू महसूस होती है, बस एक और मेरी इच्छा सहन से बाहर हो रही है। पति अपनी पत्नी की बेचैनी से बहुत परेशान रहता था। इसीलिए एक रात की अंधेरी में वो दीवार फांदकर जादूगरनी के बगीचे में गया और कुछ पत्ते तोड़ लाया। जाने मन, क्या तुम थोड़ा और ला सकते हो? बस ये आखिरी बार है, तुम कहो तो अभी ले आऊं। किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन दूसरी ही बार जब वो बगीचे में गया तो जादूगर ने गोथल ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे जादुई बगीचे से चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी सजा मिलेगी। मेरी पत्नी बीमार है, वो सिर्फ इसी पौधे की चाह करती है। तो फिर सुन लो, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा होगा। यही इसकी कीमत है। और ऐसा ही हुआ। बच्ची पैदा हुई तो जादूगरनी उसे ले गई और उसका नाम रैपुंज़ल रखा। गोथल ने रैपुंज़ल को एक बहुत ऊंचे मीनार में बंद कर दिया, जिसमें न दरवाजा था न सीढ़ियां। साल गुजरते गए और वो एक खूबसूरत मासूम और सपनों से भरी लड़की बन गई। लेकिन गोथल उसे कभी बाहर नहीं निकलने देती। वो हमेशा चेतावनी देती, दुनिया बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। वो उसके लंबे सुनहरे बालों के सहारे ऊपर चढ़ती थी। रैपुंज़ल, रैपुंज़ल, अपने बाल नीचे छोड़ो। शाबाश। तुम बहुत आज्ञाकारी लड़की हो। लेकिन रैपुंज़ल का दिल सपनों से भरा रहता। वो सितारों से बातें करती, गीत गाती और बाहरी दुनिया के रहस्यों के बारे में सोचती रहती। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक पक्षी जैसी मीठी आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करता करता उस ऊंचे मीनार के नीचे पहुंच गया। वो हैरान रह गया जब उसने गोथल को कहते सुना, रैपुंज़ल, अपने बाल नीचे छोड़ो। लंबी सुनहरी जुल्फें झूलती हुई नीचे आईं और गोथल ऊपर चढ़ गई। अगले दिन राजकुमार फिर आया। जब गोथल चली गई तो उसने वही शब्द दोहराए, रैपुंज़ल, अपने बाल नीचे छोड़ो। रैपुंज़ल चौंक गई। तुम कौन हो? राजकुमार बोला, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आया हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। रैपुंज़ल ने अपने बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार ऊपर आया। दोनों पहली बार आमने सामने मिले। बातें हुई, हंसी बंटी और यूं मुलाकातें बढ़ती गईं। खामोशी दोस्ती में और दोस्ती में प्यार में बदल गई। राजकुमार उसे दुनिया के किस्से सुनाता। वहाँ पहाड़ हैं जो आसमान को छूते हैं, समुद्र हैं जो बेपनाह फैले हैं और तारे जो हर रात आजादी से चमकते हैं। रैपुंज़ल ने भी अपने सपने बताए। अगर मैं इस मीनार से बाहर निकल सकी तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? राजकुमार ने वादा किया, मैं कल एक योजना लाऊंगा, तुम्हें आजाद करने की योजना। लेकिन गोथल को सब पता चल गया। ओह मूर्ख लड़की,
तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस दुनिया को जानना चाहती थी। गुस्से में गोथल ने रैपुंज़ेल के सुनहरे बाल काट दिए और उसे बहुत दूर रेगिस्तान में फेंक दिया। फिर उन कटे हुए बालों को खिड़की में बांधकर राजकुमार को धोखा देने का जाल बिछाया। राजकुमार आया, रैपुंज़ेल मैं आ गया हूँ। ऊपर से गोथल दिखाई दी। रैपुंज़ेल यहाँ नहीं है और तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। शिद्दते गम में राजकुमार ऊंचाई से कूद गया। नीचे झाड़ियों के कांटों ने उसकी आंखें घायल कर दी। वो अंधा हो गया। वो जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में भटकता रहा, सिर्फ यादों और उम्मीद के सहारे। रैपुंज़ेल भी रेगिस्तान में अकेली रहती, हवा से बातें करती, गीत गाती और राजकुमार को याद करती रहती। साल बीत गए। एक दिन राजकुमार ने वही परिचित आवाज सुनी। वो रैपुंज़ेल की आवाज थी। क्या ये सच में तुम हो? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगा। रैपुंज़ेल की खुशी के आंसू राजकुमार की आंखों पर टपके और चमत्कार हो गया। उसकी दृष्टि वापस लौट आई। अब हम आजाद हैं, हमेशा के लिए। दोनों साथ लौटे। उन्होंने एक नया घर बनाया, एक ऐसा घर जिसमें ना कोई कैद थी, ना कोई दीवार, ना कोई डर, और वे अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी, मोहब्बत और हिम्मत के साथ जीते रहे।